प्रभु की स्तुति हो। आज सुबह के वक्त के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर से तुमसे कहता हूँ, प्रभु में सदा आनंदित रहो। पौलुस प्रेरित के ये वचन है और हम प्रभु में खुश रहने के लिए, प्रभु आनंदित रहने के लिए प्रभु चाहते हैं। आज सुबह आप परमेश्वर को उपस्थिति में हैं और रह रहे होंगे और साथ साथ आप अपने घर पे प्रार्थना के जीवन को बढ़ा दिए होंगे और परमेश्वर की महिमा के लिए आप कार्य कर रहे होंगे। प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आज के मनन के विषय में जाएंगे। हम लोग कुछ दिनों से ये प्रार्थना के विरोध आने वाले सारे बाधाएं के बारे में बात कर रहे थे। क्या क्या हो सकता है मैंने बताया था। जस्ट मैं दोबारा आखिर में रिपीट करूंगा। नंबर 1 मैंने कहा था कि परिस्थिति के कारण प्रार्थना में आने वाली बाधाएं। दूसरी चीज है स्वयं से उत्पन्न होने वाली बाधाएं। तीसरा अविश्वास के कारण आने वाली बाधाएं। उसके बाद अस्थिर स्वभाव के कारण आने वाली बाधाएं। फिर देखा था कि अस्थिर स्वभाव के आने वाली बाधाएं तो देखा। इसके बाद अहम और स्वार्थी 5वां है। और उसके बाद नींद और लापरवाही के द्वारा और आने वाली बाधाएं। फिर निरुत्साहित जीवन हमारे अंदर हो जाता है। वो हमारे प्रार्थना के लिए, प्रार्थना करने के लिए उसके विरोध प्रार्थना के विरोध क्या करते, बाधाएं डाल देते हैं। देन उसके बाद वचन और आत्मा बातें में निर्दयी, दैट मीन्स मर्सीलेस। वो आज देखने जा रहे हैं। 7 चीजें हमने देखा है। अब ये आत्मा, इसको देखेंगे। आत्मा वचन में कई 4 पॉइंट हैं, उसको मैं आपको बताना चाहूंगा। इसलिए टोटल मिलाकर 11 पॉइंट आ रहा है। अब आत्मा क्या है देखेंगे कि निर्दय मतलब मर्सीलेस। और उस चीज को मैं थोड़ा सा हम आपको वचन बताऊंगा। आप पहले तो इस वचन को बताने से पहले मैं बताऊंगा कि आज सबसे बड़े एक प्रॉब्लम ये संसार में और विश्वासियों के बीच में भी है। उनके अंदर एक तरस का दिल नहीं रहता है। They do not have merciful heart। और दया करने वाले दिल जिनके अंदर नहीं होता है, दया के दिल जिनके अंदर नहीं होता है, वो परमेश्वर उनके ऊपर दया नहीं कर सकता है। आपके पास पैसा है नहीं है वो बात नहीं है, लेकिन आपके अंदर दिल कैसा है। प्रभु को भी देने के समय कलीसिया में प्रभु के पैसे को हम देख रहे हैं कि प्रभु के लिए मदद करने सोच कर नहीं करना चाहिए। प्रभु के सेवक के लिए जब मदद करते हैं तो प्रभु के ऊपर तरस खाते हैं, ये नहीं है। प्रभु महान है। आकाश और पृथ्वी, उसमें जितनी चीजें हैं वस्तुएं सब प्रभु का है। प्रभु तो कह देगा अपने महिमा के धन के अनुसार आकाश की खिड़कियों को खोलेंगे, तो ऐसे भी लिखा हुआ है। इसलिए धनवान परमेश्वर धनी परमेश्वर है। हमारे परमेश्वर हमारे पैसे के भूखे प्यासे नहीं है। लेकिन एक बात है कि हम कितना परमेश्वर से प्रेम करते हैं उसको देखने के लिए प्रभु चाहते हैं। क्या इस संसार की जो आशीषें प्रभु ने दिया है और उसके ऊपर हमको लगाओगे या परमेश्वर से लगाओगे? हाँ, किससे हम ज्यादा प्यार करते हैं? अगर परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो धन हमारे लिए बड़ी बात नहीं होती है, क्योंकि हम प्रभु के ऊपर दया नहीं करते हैं, लेकिन हम प्रभु से प्रेम करते हैं। इसलिए प्रभु की सेवा मेरी सेवा है। इस संसार में जितनी चीजें हैं हमारे पास है, सब कुछ खत्म हो जाएगी। आपको एक चीज याद दिलाना चाहूंगा। नोटबंदी आई और उसे नोटबंदी एक रात में आई। हमारे प्रधानमंत्री ने इसको घोषणा किया था। जब सूचना देने के बाद और करोड़ों अरबों रुपया क्या है लोग अपने घर पे क्या है छिपा कर रखते थे और सबको उसको लेकर बैंक तक नहीं जा पाए। कई लोग ने पैसे को उठाकर क्या रास्ता पे जलाने लगे सारे। आप थोड़ा देखिए कि वो पैसा किस लिए काम आया। अगर इतना जलाना हो, इतना करना हो,
परमेश्वर के काम के लिए, एक अच्छे काम के लिए अगर दिया होता, वो इस्तेमाल हो जाता है। ना आप खा सकते थे, ना दूसरे। और आखिर में रास्ता पर पानी में फेंका, कुएं में फेंका और जला दिया है, और गड्ढा खोद कर क्या है उसके अंदर दबा दिया गया, सब कुछ है। मेरे प्रियो, सबसे बड़ी बात है कि यीशु इस संसार में जब आए थे, उन्होंने हमारे ऊपर दया करने की वजह से अपने प्राण को भी अपना क्रूस पर जाकर दे दिया है। अगर यीशु मेरे ऊपर, आपके ऊपर दया नहीं किए होते, आज आप कहां होते हैं? थोड़ा सोच लें। मैं दिल की गहराई से इस बात को बताता हूं कि हम लोग को क्या करना है कि ना दया करने वाले दिल होना चाहिए, और जो दया करता है वो दया पाएगा, बाइबल में लिखा है। आपके ऊपर होता है। अगर गरीब को देख रहे हैं, हमारे कलीसिया में कुछ लोग ऐसे लोग आते हैं और बहुत जब पैसा नहीं रहता है, कुछ लोग आंसू के साथ आते हैं, कुछ लोग परेशान होकर आते हैं, कुछ लोग बीमारी हालत में रोते हुए आते हैं। चर्च कलीसिया में आने वाले आप लोग और कलीसिया में जाने वाले आप लोग, जहां पर उनके बैठकर वचन सुनते हैं, सुनने के बाद जो लोग गरीब लोग आते हैं और कोई भी परेशानी में, विलाप में, कष्ट में रहकर आंसू बगाते रहते हैं, उनके आवाज आपको सुनाई देता है नहीं देता है? सुनने के बाद उनके ऊपर अपने क्या क्या तरस खाते हैं, हम नहीं खाते हैं। किसने मदद मांग लिया तो क्या कि ये गरीब है, ये आदत नहीं होना चाहिए कहकर हम छोड़ देते हैं। अगर गलत काम करता कोई, बार बार ऐसे करके मदद करता, तो उसको तो क्या करना कि हम करना है। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, इस चीज को आपको बताना चाहता हूं कि हम दया करना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। ये हमारे लिए है। जब हम दया करेंगे तो प्रभु हमारे ऊपर दया करेगा। फिर उसके बाद मैं देखिए, कब बाइबल में कई जगह पर तरस के बारे में लिखा गया है। जिसके दिल पत्थर होता है, और पत्थर वाले दिल वाले के ऊपर परमेश्वर कभी क्या नहीं करते हैं कि आप तरस नहीं खाते हैं। हाँ, कि हमारे ऊपर परमेश्वर तरस खाने के एक ही कारण है, हमने कुछ नहीं किया है, उन्होंने हमको बनाया गया है, और हमें इसलिए उन्होंने, वो हम उनके बेटे बेटियां, इसलिए हमसे तरस खाते हैं। आपके ऊपर तरस खाने के लिए प्रभु ने पैसा मांगा नहीं है। ओके, आप पढ़िए वचन, नीति वचन 21:13 देखिए। जो कंगाल की दोहाई पर कान ना दे, वो आप पुकारेगा और उसकी सुनी ना जाएगी। जो कंगाल की दोहाई पर कान ना दे, कान नहीं लगाता है, वह आप पुकारेगा और उसकी सुनी नहीं जाएगी। ये बात बहुत जरूरी है। अगर गरीबों को ऊपर दया नहीं करेंगे, अगर उनके वो चिल्ला रहे, उनको आपसे मदद मांग रहे, आपसे वगैरह मेरे लिए प्रार्थना करना, ये करना, अगर कह रहे, उनकी बातों को सुनने के लिए, उनके दुखों को सुनने के लिए अगर आपके पास समय नहीं है, आप घर पे जाकर जितना भी पुकारो, जितना भी चिल्लाओ, कोई भी हमारे घर पे बीमार पड़ जाएंगे, परेशानी आ जाएगी, वेदना आ जाएगी, सुनिए, लेकिन उस समय कोई भी क्या नहीं होगा कि परमेश्वर आपको सुनेगा नहीं, उनकी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। ये तो इसलिए दया करना जरूरी है। मैं प्रभु से यही मांगता हूं, किसी को भी देखकर भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे गांव के हो, जो शहर का हो, कोई भी हो। अगर उनके पास जाकर बैठ सकते बैठिए, उनके साथ अगर बात कर सकते बात करिए, उनके ऊपर क्या दया करिए। इसलिए हम सब इस चीज को सीख लें कि लोगों पर दया करनी है। प्रभु आपको आशीष दे। सेकेंड चीज इसमें बताऊंगा, मतलब मैं 7वां बातें बताया और उसके बाद 8वां बातें बताया। और निर्दय मतलब अब तरस नहीं खाना, इसके वजह से हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती है, रुकावट। अब नीति वचन 28:9 में लिखा हुआ है, उसको थोड़ा पढ़िए। जो अपना कान व्यवस्था, जो अपने कान व्यवस्था
सुनने से मोड़ लेता है, और सुनने से काम को फेर लेता है या मोड़ लेता है, उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। और उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। उसका ये मैं बताऊं, कई लोग क्या करते हैं, प्रार्थना बहुत करते हैं। मैंने देखा कि प्रार्थना करने वाले बहुत लोग होते हैं, प्रार्थना करते हैं। क्या मैंने इतने देर प्रार्थना किया, लेकिन बाइबल नहीं पढ़ते हैं। कुछ लोग बाइबल पढ़ते हैं लेकिन प्रार्थना नहीं करते हैं। बाइबल बिल्कुल उनको पढ़ने का मन नहीं लगता है। सुबह उठने के प्रार्थना करेंगे, कहेंगे मैंने प्रार्थना किया। बाइबल कहती है हम अगर परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए और पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, अगर नहीं चाहते तो, अगर सुनने के लिए नहीं चाहेंगे तो, और परमेश्वर के वचन सुनने के लिए अपने कान को मोड़ लेते तो परमेश्वर आपके प्रार्थना को कभी नहीं सुनेंगे। ये बहुत बड़ी रुकावट। पहला तो बड़े आत्मा मैंने कहा बताया था कि ना निर्दयी और लोग के ऊपर तरस नहीं खाना, फिर उसके बाद ये दया नहीं करना, और इसके बाद ये कि परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ना है। नहीं पढ़ना मतलब नहीं सुनना है। सुनने के तो तब तो विश्वास, बाइबल में लिखा, रोमियो 10:17 में लिखा है कि सुनने से विश्वास बढ़ जाता है, विश्वास आता है। आपकी जीवन बाइबल को वचन को सुनने के लिए, पढ़ने के लिए समय आपके पास। भजन संहिता 1 और प्रकाशित वाक्य 1 पहले चैप्टर पढ़ कर देखिएगा कि, और यहोशू किताब 1 पढ़ के देखिए, उसमें सब कुछ ये लिखा हुआ कि पढ़ना, सुनना और पढ़ना, और उसके बाद उसका अनुसार चलना। आपको परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए चाहते हैं? कलीसिया में जाते तो बैठकर कैसे सुनते हैं? पास्टर प्रचार करते रहेंगे, इधर उधर लोग देखते रहेंगे। कुछ लोग का मन तो ना कलीसिया में बैठने के बाद भी वचन सुनने के लिए नहीं होता है। कुछ लोग जितना भी सुनाएंगे वो उनके मन के अंदर नहीं जाता है। कुछ लोग बाइबल घर पे तो है लेकिन पढ़ते नहीं है। They have the Bible at their place, but they do not read the word of God. क्या जीवन है हमारा, है? स्वर्ग चाहिए हमारे लिए, है? हम कहते हैं ना, कहा ना मुझको स्वर्ग चाहिए प्रभु जी, आपके राज्य मुझे राज्य में याद करना। राज्य में याद करने के लिए तो आपको इधर परमेश्वर वचन को याद करना, पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, इसको याद रखना चाहिए, याद करना चाहिए। भजनकार लिखता कि परमेश्वर के वचन आज मधु से भी, टपकने वाले मधु से भी, कुंदन से भी बढ़कर है। आप इसमें भजन संहिता 119 पढ़कर देखिए, भजन संहिता 19 पढ़कर देखिए, आपको वचन के बारे में परमेश्वर वचन कितना अनमोल है आपको दिखाई देगा। अगर परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ना चाहता है, नहीं सुनना चाहता है, वो श्रापित है। बाइबल कहती है श्रापित है, क्योंकि उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। सुनी नहीं जाती तो कोई बात नहीं है, घृणित मतलब क्या, नफरत की बात। अब प्रभु उनके देखकर ही क्या करेंगे, वो प्रार्थना करने के लिए आएगा तो नहीं, इसको नहीं पसंद करता, घृणित, ये तो बिल्कुल गंदा इंसान, क्योंकि पढ़ना नहीं चाह, वो वचन सुनना नहीं चाहता है, वचन पढ़ना नहीं चाहता है। कई लोग 5 साल के विश्वासी और 10 साल के बोलते हैं, लेकिन पूरी बाइबल पढ़ी नहीं अभी तक, बाइबल को बड़ा मालूम ही नहीं है। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, कितने लोग आप में से इसी प्रकार के जीवन है आपके अंदर? अपने आप को जांच लें। इसलिए आपके प्रार्थना में बहुत बड़ा रुकावट है, आपको प्रार्थना सुनी नहीं जाती है। प्रार्थना के बाधाएं सब अपने जीवन के अंदर हैं, बाहर नहीं है। सुबह उठना तो इधर जाना, उधर भागना, उधर खाना खाना, ब्रेकफास्ट करना और टीवी देखना, लेकिन बाइबल नहीं पढ़ना है। बिना बाइबल पढ़कर कैसे, बिना प्रभु से बातें करते हुए कैसे आप अपने जीवन को शुरू किया है, अपने दिन को शुरू किया है? लेकिन आशीष कैसे चाहते हैं? फॉर्मेलिटी के लिए चर्च जाते हैं हम लोग, फॉर्मेलिटी के लिए जाकर उधर
है ना, वह वचन सुनते हैं, फॉर्मेलिटी के लिए आते हो, लेकिन वचन के अनुसार हमारे अंदर वचन कार्य नहीं करता है। ओके, इसलिए ये स्वभाव हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। आज ही मन फिराना, एक निर्णय लेना प्रभु के सामने, प्रभु मुझे क्षमा कर कहना। ओके, फिर उसके बाद एक और पढ़ेंगे, यूहन्ना 14 अध्याय 23वां वचन पढ़े। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हाँ, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वो मेरे वचन को मानेगा। मैं क्या निर्दय, उसके बाद वचन को नहीं सुनना है, फिर उसके बाद जहां पर परमेश्वर के वचन को क्या है नहीं पढ़ना है। दोबारा देखिए, इस वचन को पढ़िए। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा, हाँ, यदि कोई मुझे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा, तो वो मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, मेरे पिता उससे प्रेम रखेगा। आप देखिए, हाँ, फिर और हम उसके पास आएंगे हाँ, और उसके साथ वास करेंगे। परमेश्वर के वचन को जो प्रभु से प्रेम करने वाले व्यक्ति, अगर आप कहते हैं यीशु से प्रेम करते हैं, पिता परमेश्वर से प्रेम करते हैं, कई लोग कहते हैं, बहुत आसान से कह रहे थे, प्रभु से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन बाइबल क्या कहती है, मेरे वचन को अगर प्रेम करता तो मेरे वचन को मानेगा, वचन के अनुसार चलेगा। वचन के अनुसार चलना है। यू नीड टू कीप गॉड्स वर्ड इन योर लाइफ। उसी वॉक इन द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन को पढ़कर उसी के अनुसार चलना है। वही प्रभु से प्रेम करने का मतलब ही है। उसी के लिए क्या आशीष मिलेगी? पिता परमेश्वर उनसे प्रेम रखेगा, नंबर 1। फिर हम मतलब पिता परमेश्वर यीशु दोनों हम उसके पास आएंगे। उसके बाद तीसरी बात है कि हम उसके साथ वास करेंगे। क्या चाहिए आपको? इस संसार में यीशु आपके साथ वास करना कितनी आई बात है। इस संसार में जितने लोग देख रहे हैं, आपके बच्चे हैं, आपके परिवार, पत्नी पति, सबको एक दूसरे को छोड़ना पड़ेगा मृत्यु के द्वारा। लेकिन प्रभु यीशु कह रहे थे कि हम पिता परमेश्वर हम लोग उनके साथ वास करेंगे, न सिर्फ इस पृथ्वी पर, स्वर्ग राज्य में भी वो आपके साथ ही वास करेंगे, रहेंगे। इससे बड़ा वो एक आशीष क्या हो सकता है? इस संसार में स्वर्ग राज्य में जाकर कई लोग नया दिखाई देगा यीशु, क्योंकि इस संसार में उनके साथ ही उनको देखा ही नहीं, उनके साथ रहा नहीं, उनके वचन को पढ़ा ही नहीं, उनके साथ चले नहीं। प्रभु ने कहा था कि मेरे वचन के अनुसार कोई चलता है और मुझसे प्रेम करता तो मैं अपने आप को उनके सामने प्रकट करूंगा। कितने लोग को प्रभु ने दर्शन दिया है। कई लोग दर्शन बोलते हैं, सपना बोलते हैं, ये देखा वो देखा। प्रभु थोड़ी ना कैसे आ जाएंगे। नो, प्रभु के वचन के अनुसार चलने वाले लोग वही परमेश्वर से प्रेम करते हैं। जो परमेश्वर से प्रेम करता हो, प्रभु के वचन को मानेगा, तब प्रभु क्या करेगा? उनके पास आएगा और उसे प्रेम करेगा, उनके साथ वास करेगा। हालेलुया, हालेलुया। ठीक। इसलिए और व्यवस्था विवरण में 1:45 में लिखा है, तुम लोग ने रोया। अगर सब ये नहीं करते हैं, प्रभु के वचन के अनुसार नहीं चलते, तो क्या होगा? तब तुम लौटकर यहोवा के सामने रोने लगे। तुम्हारी परेशानी में तुम पड़ जाओगे, तब आकर क्या करो? तुम परमेश्वर के सामने तुम क्या करोगे? रोगे। परंतु यहोवा ने तुम्हारी न सुनी। प्रभु ने आपको नहीं सुनेंगे, नहीं, ना तुम्हारी बातों पर कान लगाया। प्रभु आपके बातों पर कान भी नहीं लगाएंगे। ये बात आप याद आ रहा। अगर प्रभु के वचन के अनुसार नहीं चलेंगे तो प्रभु क्या करेंगे? ना सुनेंगे, ना क्या करेंगे, ना कान लगाएंगे। बस अपना कान लगाकर कभी नहीं सुनेंगे, इसके सुनेंगे। यही बात है प्रभु का सबसे बड़ी बात चीज है। हमारे प्रार्थना को प्रभु नहीं सुनते तो कारण क्या है?
मैंने परमेश्वर के वचन को पालन नहीं किया है। ओके, नाउ और दो छोटी चीजें बताना चाहूंगा कि व्हाट इज द रीजन। आप पढ़िए यशायाह नबी की किताब 1:15, सॉरी उससे पहले इस वचन पहले भजन संहिता 66:18 पढ़िए। यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। सबसे वेरी इंटरेस्टिंग बात यह कि अगर मेरे दिल में मन में कोई अनर्थ बात अगर बात कोई भी होती है, प्रभु क्या करेंगे? सुनेंगे नहीं। इफ आई हैव द माइंड ऑफ इनिक्विटी इन मी, द लॉर्ड विल नॉट हियर माई प्रेयर। कई बार हमारा दिमाग खराब रहता है, दिल नहीं है, प्रभु के लिए नहीं है, दुनिया की सारी चीजें अंदर गंदगी पड़ा हुआ है। और ये आकर क्या है कि माइंड को भी क्या कर दिया कि बिल्कुल भर कर रखा हुआ है। इसके साथ हम जाकर क्या करें? प्रार्थना करने जा रहे हैं, प्रभु जी मेरे मन ना गंदगी से भरा हुआ है, मेरे हृदय प्रभु जी और दुनिया के अभिलाषाओं से कई चीजों से भरा हुआ है, इसलिए प्रभु मेरे प्रार्थना सुनिए। अगर कहेंगे तो प्रभु सुनेंगे? नहीं सुनेंगे। कारण है कि जिनके मन शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेंगे। मत्ती में लिखा हुआ है, मत्ती की किताब में। तो आप इसलिए यशायाह नबी किताब 1:15 में लिखा हुआ एक बात है। जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ, आप प्रार्थना के समय हाथ फैलाएंगे तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। लेकिन परमेश्वर अपने मुंह फेर लेगा, इधर मुंह फेर लेंगे। तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो, तो भी तुम्हारी ना सुनूंगा। कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो तो भी मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। तुम्हारे हाथ खून से भरा हुआ। दुनिया के लोग तो एक दूसरे को मारते हैं, मर्सीलेस हार्ट, अंदर कुछ डर नहीं है, भय नहीं है। बाइबल में लिखा है सबसे बड़ी हत्या क्या है? जो अपने भाई से बैर रखता है वो हत्यारा है। भाई से प्रेम नहीं करता है, उसको नफरत करता है, वो हत्यारा है। पहले गुना में लिखा हुआ है। कारण है कि हम किसी न किसी से सबसे नफरत 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 नफरत, दयाल के दिल नहीं है। हम जैसा हत्यारा कोई नहीं हो सकता है। हमारी प्रार्थना कैसे सुनी जाएगी? याद रखना कि कोई भी चीज है कि अनर्थ बात दिल के अंदर ना है, नफरत की बात अंदर है, और कड़वाहट की बात अंदर है, और कई चीज की बात है। ऊंचा नीचे देखना, जात पात देखना, हर चीज के चीजें, ये हर चीज के अंदर आकर बैठा रहता है। मैं ऊंचा हूं, मैं इतना पढ़ा हूं, उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है। ये चीजें अंदर आकर रहने के वजह से या कि किसी के बातों को नहीं सुनना है, किसी की बातें अपनी मर्जी कर चलना, ये सारे चीज को रखकर हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु नहीं सुन पाएंगे। अब प्रभु के वचन से हम देखेंगे परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मरकुस की किताब 11वां अध्याय 25 और 26वां वचन। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि प्रार्थना करने के समय और आप प्रार्थना करने के लिए आते हैं, अगर आप सचमुच में प्रभु के बेटा हो बेटी हो, अगर किसी के विरोध कुछ भी हो, लेकिन उनको क्या करना, मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो और तो क्षमा करो। इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। और इसलिए कि तुम्हारे स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध को क्या करें? क्षमा करें। और यदि तुम क्षमा ना करो, तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा। और पिता भी क्या नहीं करेगा? तुम्हारे अपराध क्या नहीं करेगा? क्षमा नहीं करेगा। देखिए बात है कि हमें माफ करना है, क्षमा करना है। अगर हम दूसरे को क्षमा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? और दूसरे हमें क्षमा नहीं करें। क्षमा मतलब क्या है? प्रभु का प्रेम जिसके अंदर होता है वो क्षमा कर सकता है, माफ कर सकता है। प्रभु का प्रेम जिसके अंदर है ही नहीं तो वो जिन्हें क्षमा नहीं कर सकता। जिनके पापों को परमेश्वर ने क्षमा किया है और जिनके अंदर ये मालूम है कि मेरे पापों को प्रभु ने क्षमा किया गया, ये चीज विचार है होता है, वही दूसरे के पापों को भी
क्षमा कर सकता है। अगर नहीं तो आप ये नहीं है। कितने ये घर में मैंने देखा गया, भाई लोग बहन लोग के ऊपर, भाई लोग के ऊपर भी इतने क्रोधित हो जाते हैं, विरोध हो जाते हैं। माँ बाप बच्चे के ऊपर इतना, बच्चे माँ बाप का आज्ञा पालन नहीं करते हैं, उनको इतना क्रोधित बातें कहते हैं और विरोध उनके खड़े हो जाते हैं। एक दूसरे के पापों को क्षमा करना जरूरी है। और ये क्योंकि यीशु ने हमारे पापों को क्षमा किया है। अगर नहीं तो आप जो भी प्रार्थना करेंगे आपको प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। हमेशा याद रखना कि लोग के विरोध उंगली उठाकर ये ना कहें। अगर ये कहेंगे तो तुम पापी हो, तुम पापी हो, तुम पापी हो, अगर कोई कहेगा तो, और याद रखना कि बाकी 3 उंगलियां आपको क्या है कि वो तो एक गुना, ये एक बार इसमें पापी है, लेकिन 3 गुना पापी आप ही हो। ये आपकी 3 उंगलियां आपकी तरह से अगर ये कहेगा कि ये बताएगा कि तुम 3 गुना पापी हो। मेरी बातों को आप समझ रहे हैं। इसलिए हम हमेशा उंगली उठाकर दूसरों को कभी ना कहें। कहने से पहले 3 उंगली को देखें, ये तो मुझे कह रहा है कि तुम 3 गुना पापी हो। प्रभु हमारे पापों की क्षमा किया है। अगर कोई विरोध बोलता है, कुछ करता, प्रभु के हाथ में छोड़ दीजिए। कई बार कई लोगों ने मेरे दिल तोड़ा। मैंने हमेशा क्या है कि हर बातों को लेकर मैंने प्रभु के सामने रखकर मैं छोड़ देता हूं। मैं चुप रहने की वजह से प्रभु क्या कर जगह पर कार्य करता है। अगर मैं उनके विरोध उठकर बराबर बोलूंगा, उनके बारे में बुराई करता रहूंगा, तो क्या है कि प्रभु मेरे साथ रहकर काम नहीं करेंगे। बेटर सबसे अच्छी बात है कि अगर कोई आपके किसी के विरोध आपका कोई है, शिकायत है, वो आपके विरोध आपको गाली दे दिया और गलत बातें बोल दिया और दिल तोड़ दिया, कोई बात नहीं है। आप उनको क्षमा करिए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु उनके लिए प्रार्थना कीजिए। प्रभु आपके प्रार्थना को रोकेंगे नहीं। हमेशा आपके प्रार्थना की उत्तर मिलेगा, उत्तर देंगे। आपकी प्रार्थना के उत्तर जो मिल रहा है उसको देखकर, और वो आपके विरोधी भी जो आपके विरोध बोला है, चाहे आपके भाई हो या बहन हो, कोई भी लोग हो, और वो लोग क्या क्या आपके पास आकर माफी मांगेंगे। और आपके जीवन में जो परमेश्वर की इच्छा होनी है उसको कोई भी क्या नहीं करता, कोई भी क्या नहीं कर सकता, तोड़ नहीं पाएगा। परमेश्वर के खिलाफ कोई आपके जीवन में कोई होने वाली चीज अगर हो रही हो ना, वो चीज को भी परमेश्वर क्या करेंगे, आपको बता देंगे। और कोई भी परमेश्वर के खिलाफ आप कार्य कर रहा है, आपके खिलाफ कार्य कर रहा है, क्योंकि आप परमेश्वर के बेटे को बेटी हो, और परमेश्वर उनके विरोध खड़े हो जाएंगे, उठ जाएंगे। इसका अर्थ यही है कि प्रभु की इच्छा आपके जीवन में पूरी होगी, उसके विरोध खड़े होने वाले कोई भी नहीं हो सकता है। धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे। ये सारी चीजों को क्या करना है, आखिर में ना यशायाह नबी किताब 1:19 में लिखा हुआ है, हमें क्या करना चाहिए। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानोगे, तो इस देश के उत्तम पदार्थ खाओगे। ये देश के तुम जहां रहते हो वहां बहुत आशीषों को प्राप्त करोगे, उत्तम पदार्थ तो खाओगे। और यदि तुम ना मानो, यदि तुम ना मानो और बलवा करोगे, तो तलवार से मारे जाओगे। बस एक सजा तुम्हारे ऊपर आएगी। यहोवा का यही वचन है, परमेश्वर का यही वचन है। इसलिए तुम मन फिराकर क्या करना कि आप परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए परमेश्वर के सुने। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। महान प्रभु, आपके बच्चों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। धन्यवाद इस वचन के लिए, और इसमें से सीखने के लिए हमें मदद कर। आपके बच्चे प्रभु दी, और आपके वचन को माने, आपके वचन को सुने और मन फिराएं और आप में बढ़े, ताकि उनकी प्रार्थना हमेशा के लिए सुन सकेगा, आप सुन सकें और आप उत्तर दे सकें। धन्यवाद। सबके ऊपर आपके आशीष का हाथ रहे। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दें।